नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कोरोना महामारी दुनिया में एक दहशत फैला दी है। इस जंग की जो शुरुआत हुई है ये नवंबर से शुरू हुई है। तो इस जंग का जो प्रतिस्पर्धी कौन है ये समझना जरूरी है। इस जंग में एक कोरोना विषाणु है जो इनविजिबल है और दूसरा प्रतिस्पर्धी जो है तो एक तो डॉक्टर है या पुलिस है या प्रशासन है। तो वास्तव में प्रतिस्पर्धी जो है हर एक इंसान है, हर एक सिटीजन है। जब तक हर एक इंसान इस जंग का खुद को सोल्जर नहीं समझेगा तब तक ये जंग पे विजय प्राप्त करना असंभव है। तो इस जंग की भी एक नीति होनी चाहिए, क्योंकि हर एक नीति जंग में एक नीति होती है। इस विषाणु का शरीर में प्रविष्ट न होना एक उसका पहलू है, और दूसरा पहलू है दुर्भाग्यता से विषाणु अगर शरीर में प्रविष्ट किया तो उसको निष्क्रिय होना चाहिए। ये दोनों पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक आदि इम्तिहान होती है, वो 100 मार्क के पेपर्स होते हैं, तो 100 मार्क अगर डिवाइड करना है तो 50 मार्क है कि विषाणु को शरीर में प्रविष्ट न होने देना, और 50 मार्क जो है दुर्भाग्यता से विषाणु अगर शरीर में प्रविष्ट हुआ तो निष्क्रिय होना चाहिए। ये दोनों को समसमान मार्क है। इस 100 में से अगर अपन 80 मार्क भी लेंगे तो ये जो जंग है हम 100% विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? बाकी के 20 मार्क निसर्ग इतना बलवान है, वो ग्रेस दे देता है। तो ये जंग में जो पहला जो इंपॉर्टेंट है कि विषाणु को किसी भी हालत में शरीर से दूर रखे, उसका शरीर में प्रवेश न हो, इसकी खबरदारी लेना चाहिए। तो इसके लिए जो चल रहा है, जो कोशिशें चल रही है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये शरीर में प्रवेश कैसा होता है? एक तो अपने 2 हाथ, नाक, मुंह और आंखें, एक चारों साधनों द्वारा या माध्यम द्वारा प्रवेश हो सकता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपने 2 हाथ है। जैसे ही विषाणु किसी पृष्ठभूमि में रह सकता है, चाहे वो दरवाजे का बेल हो, अपना घर का दरवाजा हो, मोबाइल हो, घर का फर्नीचर हो, ऑफिस का फर्नीचर हो, ऑफिस का टेबल हो, कंप्यूटर हो, इस सरफेस के ऊपर, इस पृष्ठ के ऊपर वो विषाणु रह सकते हैं। तो इसी सरफेस पे अगर वो नष्ट होंगे तो अपने शरीर में जाने की संभावना कम होती है। इसलिए सरफेसेस जो है, ये जो पृष्ठ है, हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। इसके लिए सादा पानी या डिटर्जेंट पाउडर का भी यूज किया तो भी चल सकता है। इसके बाद अगर वो विषाणु का स्पर्श अपने उंगली पे नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर संभव है तो ग्लोव्स यूज करना चाहिए, नहीं तो अपना जो हाथ है, 2 हाथ जो है 2 घंटे या 3 घंटे में अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। तो ये जो 2 हाथ है, ये 2 हाथ से अपने शरीर में विषाणु जाने की संभावना अधिक है। जैसे अपने हाथ ही अपने आंखों को लगाए, कान को लगाए, या नाक को लगाए या मुंह को लगाए, तो विषाणु का स्पर्श या विषाणु का प्रवेश
अपने शरीर में होने की अधिक संभावना बनती है। इसलिए अपने हाथ से अपने ही कान को, अपने ही नाक को, अपने ही आंख को, अपने ही मुंह को स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये खबरदारी लेनी चाहिए। अगर करना है तो उसको हाथ धो के करना चाहिए। इतनी खबरदारी करने के बाद जो दूसरा मुख्य साधन है, जो सांस है या नाक है या मुंह है, एखादा व्यक्ति संक्रमित हो गया दुर्भाग्य से, और उस संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति अगर खांसता है, थूकता है या बातें करते समय उसके जो थूक के जो बूंद रहते, कण रहते, वो अपने चेहरे पे ऊपर या अपने नाक में, अपने मुंह के ऊपर अगर गिर गए तो उसके जो विषाणु है दूसरे के शरीर में जाने की संभावना होती है। और दूसरा जो ये विषाणु है, एक संक्रमित व्यक्ति जो है कम से कम 10 व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसलिए जो दूसरी खबरदारी लेनी चाहिए, एक तो जो संक्रमित हुआ है उसको सेल्फ क्वारंटाइन करना चाहिए, या अगर शासन क्वारंटाइन करता है तो उसका स्वीकार करना चाहिए। दूसरी जो खबरदारी है कि कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए? जो अपने ड्रॉपलेट है, जो बूंद है, वो 3 फुट तक ही उड़ सकते हैं। 3 फुट के बाद उसके बाद के लंबाई में वो पहुंच नहीं सकते। इसलिए 6 फीट का अगर डिस्टेंस रखेंगे तो ड्रॉपलेट जो संक्रमित व्यक्ति है उसके जो ड्रॉपलेट है अपने चेहरे के ऊपर नहीं आएंगे, नाक पे नहीं आएंगे, मुंह पे ऊपर नहीं आएंगे और शरीर में प्रवेश करने की संभावना कम होती है। तो आज के स्थिति में हर इंसान खुद को मैं संक्रमित हो समझना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर। इसलिए अभी जो शासन ने जो मास्क लगाने की कंपल्शन किया है, एक अच्छी तरह बात है, उसको सहकार्य करना चाहिए, खुद अपने मास्क पहनना चाहिए, और जिससे मैं संक्रमित हो, मेरी जिम्मेदारी है दूसरों से बचाने की, इसलिए दूसरों को भी संक्रमित न करने के लिए मास्क पहनना चाहिए और जो खबरदारी लेनी चाहिए लेनी चाहिए। इसके आगे जो है, संक्रमित होने के बाद जो दूसरा पहलू जो है सबसे इंपॉर्टेंट, शरीर में प्रवेश होने के बाद वो जंग कैसी लड़नी चाहिए, इसका विवेचन, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।